हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 2026 की अर्ली रीडिंग। तो ये रीडिंग लव रीडिंग है जिसमें मैं 12 कार्ड्स निकालूंगी और देखूंगी कि आपके लिए ये साल ओवरऑल कैसा रहने वाला है लव में, एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी। The Magician, Temperance, Ten of Cups, The Hermit, the Moon, and Nine of Pentacles. Okay. तो ये जो 6 कार्ड्स आप देख रहे हैं ये फर्स्ट हाफ के लिए है 2026 के। तो अगर हम बात करें फर्स्ट 3 मंथ्स की, यानी द मजिशियन, टेम्परेंस और 10 ऑफ कप्स की, तो मैजिक जैसा रहेगा आपके लिए जनवरी का महीना। द मजिशियन है तो आप दोनों एक दूसरे के थॉट्स में खो ही रहेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी रिलेशनशिप में या तो ऑलरेडी हैं, जो और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, आप और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे। कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें अभी बहुत कुछ हिडन है, मिस्टीरियस है, और ये आप दोनों की तरफ से इट्स लाइक बहुत कुछ ऐसा है जो आप उनके बारे में नहीं जानते, बहुत कुछ ऐसा है जो वो आपके बारे में नहीं जानते, एंड इसके बारे में आप दोनों ही सोचेंगे। एक दूसरे को पूरी तरीके से जानने की इच्छा रहेगी। और जनवरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मंथ होगा। ऑल्सो अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो हो सकता है आप जनवरी में किसी ऐसे पर्सन से मिलें जिसके साथ आपको एक यूनिक तरीके का कनेक्शन फील हो। आपको लगे कि इस पर्सन का एक अलग सा ही मैजिक है आप पर। इट्स लाइक आप उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। और ये कोई वन वे चीज़ नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ ऐसा फील करेंगे, सामने वाला पर्सन भी यही फील कर रहा होगा। सो यहाँ पे एक रेसिप्रोकेटिंग एनर्जी देख रही हूँ मैं। ऑल्सो अब अगर हम बात करें फरवरी की, तो टेम्परेंस के साथ चेंजेस आ रहे हैं और फरवरी में ये पर्सन वो सारे चेंजेस लाने की कोशिश करेगा जिससे वो अपने जनवरी वाले ड्रीम्स पूरे कर सके। एंड होपफुली मार्च में 10 ऑफ कप्स के साथ वो सारे सपने पूरे होंगे जो आप दोनों देख रहे हैं। 10 ऑफ कप्स के होने का मतलब है कि फाइनली मार्च में आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों और क्लोज आ जाएंगे। सो 10 ऑफ कप्स इमेजिनेशन को, खुशियों को, सेलिब्रेशन को दर्शाता है, और यही सबसे ख़ास चीज़ होगी ओके इस मंथ की। लाइक मार्च में आप दोनों कुछ फाइनलाइज करेंगे और ये सच में एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा जिसे आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। सो अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स की, अप्रैल, मई और जून की, तो अप्रैल में 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। बहुत सारे प्रॉमिसेस, बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारी प्लानिंग्स नज़र आ रही है मुझे अप्रैल में। आप एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे फ्यूचर के बारे में। आप हर चीज़ को प्लान करेंगे और हो सकता है कि ये चीज़ें मई तक एक्सटेंड हो। एंड मई में द मून का कार्ड है, तो हो सकता है मई में आपको ऐसा लगने लगे कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट तो दे रहा है, आप सपने तो देख रहे हैं, आप दोनों आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पर कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते या उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप एक अनबैलेंस्ड कमिटमेंट में हैं जहाँ पे आप ऑफ़र ज़्यादा कर रहे हैं और आपको मिल वो नहीं रहा जो आप डिज़र्व करते हैं। सो कहीं ना कहीं जब बातें आगे बढ़ेंगी तो कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, और यही चीज़ मैं मई के बाद जून में भी देख रही हूँ। द हर्मिट मोड में आप नज़र आ रहे हैं जून के मंथ में, तो हो सकता है जो एक्सपीरियंस आपको मई में होगा उसकी वजह से आप कुछ समय अकेले रहना चाहेंगे जून में। आप फिगर आउट करना चाहेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, एंड इसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। सो हर्मिट उस दौर को दर्शाता है जब हम अकेले ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि हमें अपने मन की अंदर की आवाज़ को सुनना होता है, अपने
डिसीजंस को क्लियरली एनालाइज करना होता है, तो जून में कुछ ऐसा हो सकता है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में। मैसेजेस फॉर Knight of Wands, Six of Wands, Seven of Pentacles, Eight of Wands, Knight of Cups and Three of Wands. ओके, तो अब अगर बात करें जुलाई, अगस्त और सितंबर की, तो जुलाई में 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ऐसा लगता है जैसे जुलाई में आप फाइनली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, आप डिसीजन ले चुके होंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं। नाउ अगस्त में फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो किसी का बिहेवियर आपको इमेच्योर लग सकता है, किसी का बिहेवियर आपको टॉक्सिक लग सकता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपनी फ्रीडम के बारे में सोच रहे हैं, इससे ज़्यादा उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता। तो अगस्त का मंथ बहुत चैलेंजिंग हो सकता है बिकॉज इस पर्सन से आप ऑलरेडी बहुत अटैच्ड होंगे। सो सितंबर में आप फिर से सोचने लगेंगे अपने इस डिसीजन के बारे में, अपने इस कमिटमेंट के बारे में कि क्या वाकई में ये रिलेशनशिप इतना ट्रस्टेबल हो चुका है कि आप इस पे अपने डिसीजंस ले सके और उन पर डिपेंड कर सकें। नाउ अगर मैं बात करूँ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ लगता है अक्टूबर में आप फिर से नई शुरुआत करना चाहेंगे। मे बी आप इस पर्सन के टच में होंगे, इससे पहले ही कोई और आपके लाइफ में चला आएगा ना। ये काफ़ी अप्स एंड डाउन से भरी हुई जर्नी लग रही है, पर ऐसा किसी वजह से ही है। एंड अक्टूबर में आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं। लाइक नाइट ऑफ कप्स है, तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे आप जानते हैं और वो वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपको ये फ्रेंडशिप ऑफर करेंगे। ओके, सो हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है कि दिसंबर में आपको फिर से ऐसा लगेगा जैसे कि आप सही रिलेशनशिप में नहीं हैं। नाउ ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ कमिटमेंट में हो सकते हैं मगर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और फिर आपको लगेगा कि शायद आपकी डेस्टिनी कुछ और चाहती है। नाउ लास्ट क्वार्टर में चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली चेंज होंगी। लगता है जैसे आप किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे शुरुआत में जो आपके लिए परफेक्ट नहीं है, कार्मिक भी हो सकता है। एंड देन जैसे जैसे ये ईयर एंड की तरफ बढ़ेगा, आप किसी ऐसे से मिल सकते हैं जो आपका सोलमेट होगा। सो मुझे लगता है इस साल में आपको आपका सोलमेट ज़रूर मिल जाएगा, पर आपके लिए चॉइसेस करना डिफ़िकल्ट होगा और इस जर्नी को कंटिन्यू करने से पहले आपको बहुत सोचना पड़ेगा। वैसे तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये इतना मैटर नहीं करता, पर लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस साल के एंड तक अपने उस सोलमेट से मिलेंगे जो आपके लिए अच्छा है, लाइक जिसके साथ आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Keepers of the earth, you are not alone. Ancient ancestors stand beside you. Okay. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। लाइक ये रीडिंग सुन के आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है या आपको यूनिवर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा। एक्चुअली यूनिवर्स आपको प्रिपेयर करेगा साल की शुरुआत में। ओके, एंड धीरे धीरे आप उस पर्सन के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे जो आपके लिए परफेक्ट है, एंड एंड में आप उनसे ज़रूर मिलेंगे। सो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि पेशेंस रखिए। जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है, पर यह जर्नी आपके लिए बेनिफिशियल है और इस जर्नी में आप प्रोटेक्टेड हैं। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि 2026 आपके लिए लाइफ में कैसा होने वाला है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।